नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में अहम डेवलपमेंट जो हुई है उसमें से सबसे पहली खबर जो है वो फील्ड मार्शल से जुड़ी है, वो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट जो पहिया जाम हड़ताल थी उनके साथ मुज़ाकरात हुए, क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, फैसल वाडा ने एक PTI के बारे में बड़ा बयान दिया, ये भी हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, उसके अलावा तलाल चौधरी जो है उन्होंने भी बड़ा एक बयान दिया है, बल्कि धमकी दी है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर ये है कि फैसलाबाद, लाहौर और बहावलपुर बड़ी दहशत गर्दी से बच गए, वो क्या वाक़या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाज़रीन, सबसे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस, और GHQ में बड़ी पुरवकार तकरीब हुई और तीनों अफवाज जो है उनसे फील्ड मार्शल ने खिताब किया और बड़ी ही पुरवकार तकरीब थी। और उन्होंने जदीद तकाज़ों और उनके साथ निपटने के लिए जो है वो उस पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि ये जदीद तकाज़ों के लिए बहुत ज़रूरी था और अब आइंदा जो है हिंदुस्तान को इससे भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन तकरीब हुई। उसके बाद हम आ जाते हैं नाज़रीन, जो ट्रांसपोर्ट पहिया जाम हड़ताल थी उसके मुज़ाकरात जो हैं वो बताया जा रहा है कि वो कामयाब हो गए हैं। ट्रांसपोर्टरों से जो उनके सदूर हैं और उनके साथ बातचीत हुई और जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। बिलाल अकबर, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, उन्होंने एक कमेटी ट्रांसपोर्टरों के दरमियान और हुकूमती अरकान जो हैं उनके दरमियान एक कमेटी कायम की है जो मज़ीद गुफ्तो शनीद और मुज़ाकरात जारी रखेगी। तो ये फ़िलहाल पहिया जाम हड़ताल जो है वो टल गई है, ख़त्म हो गई है। और बताया जा रहा है जो मिनी बसेस हैं वो उन्होंने जो है वो हड़ताल ख़त्म नहीं की है, ये भी बताया जा रहा है। तो आने वाले 24 घंटे में देखेंगे कि ये हड़ताल और मुज़ाकरात हतमी मामलात पर पहुंचते हैं या फिर कोई हड़ताल का ऐलान किया जाता है। तो फिलहाल तो वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ये कमेटी तश्कील देकर और ये जो हड़ताल है इसे ख़त्म करा दिया है। तो ये ताज़ा तरीन हड़ताल के बारे में थी। और नाज़रीन, तलाल चौधरी जो हैं उन्होंने कहा कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उन पर बार बार तनकीद की वजह से सख्त जवाब जो है वो जो ISPR है उनकी जानिब से देना पड़ा। और उन्होंने कहा है कि अब ये जो तमाशा है अडयाला जेल के बाद बाहर लगता है ये ख़त्म होना चाहिए। अगर ये जारी रहा तो इमरान खान को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये तलाल चौधरी की जानिब से जो है ये PTI को खुली धमकी दे दी गई है कि अगर उन्होंने अडयाला जेल के बाहर जो तमाशा उन्होंने कहा, तो नाज़रीन बात तो ये है कि वो तमाशा क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, ये भी अगर तलाल चौधरी वजाहत कर देते तो बेहतर होता। कि वो तो सिर्फ चाहते हैं कि चलो और वकला की नहीं, किसी और की नहीं, तो सिर्फ बहनों की ही मुलाकात करा दी जाए। तो मगर नाज़रीन बदकिस्मती ये है कि बहनों की मुलाकात भी नहीं कराई जाती। तो फिर ये मामलात जो हैं जिस वजह से फिर वो अडयाला के बाहर जो है वो कारकुन भी पहुंचते हैं और किस वजह से पहुंचते हैं ये सबको मालूम है। तो ये तलाल चौधरी कहते हैं कि वो तमाशा ना लगाया जाए, अगर मुलाकात हो जाए तो ये तमाशा ना लगे। और कल जो है जो मंगल का रोज़ है और नाज़रीन फिर
یہ آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں کہ فیصل واڈا جو ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان کا بیان جو ہے وہ جب بھی وہ کوئی بیان دیتے ہیں تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ بیان کہاں سے آیا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر -1 نہ ہوا تو پوری پی ٹی آئی جو ہے اسے مائنس کر دیا جائے گا۔ تو یہ فیصل واڈا کی طرف سے یہ کہنا، اور یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ ناظرین بعض اینکر کہتے ہیں کہ یہ فارمولہ جو ہے یہ شروع سے ہی پیش کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے بھی، اور شروع سے یہی ہے کہ -1 یعنی کہ کیا جائے، مگر یہ عمران خان کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جا سکے۔ یہ بعض مبصرین بھی بارہا دفعہ بتا چکے ہیں، اور بعض اینکر جو ہیں جو قریبی نظر رکھتے ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو یہ فیصل واڈا کی جانب سے کہا گیا۔ اور ناظرین، جو فیصل آباد، لاہور اور بہاولپور بہت بڑی تباہی سے بچ گیا، یہ ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اور ناظرین یہ 12 دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کے پاس سے جو ڈیٹونیٹر اور بہت سارا جو دہشت گردی کا مواد وہ پکڑا گیا ہے۔ اور ناظرین یہ جو ہے یہ فتنۃ ہندوستان را کی جانب سے انہیں فنڈنگ کی جا رہی تھی، اور بہت ساری معلومات یہ حاصل ہوئی ہیں ناظرین، اور یہ ہماری جو فورسز ہیں ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ جو بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے یہ پکڑا گیا ہے ناظرین۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔